गुड मॉर्निंग गाइस। आज का मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। प्री एनालिसिस मार्केट में डेटा, अपने पास क्या डेटा है और कैसा मूवमेंट पॉसिबल है। तो डेटा में देखेंगे तो FII की कॉल शॉर्ट है, पुट भी लॉन्ग और इंडेक्स फ्यूचर भी शॉर्ट। तो ये तो पूरा अच्छा खासा भी रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं। साथ में प्रो भी कॉल शॉर्ट करके गए हैं और पुट शॉर्ट करके गए हैं। पुट में क्वांटिटी कम है इनकी। तो डाटा तो बेरिश बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में भी सिमिलरिटी दिख रही है अपने को भाई। पुट साइड में जो क्लस्टर है वो दूर दूर है और बहुत कम है, यानी कि पुट में राइटिंग कम है, कॉल में राइटिंग अच्छे से है। और यहाँ देखो थोड़ा सा आपको 23,100 पर यहाँ पर इन द मनी राइटिंग भी गई है। तो ये भी एक वेरी स्टैंड है। और OIPCR देखो, OIPCR भी 0.66 है, जो अभी ओवरसोल्ड नहीं है, ओवरसोल्ड के आसपास आ रहा है। ओवरसोल्ड तो 0.5 के आसपास अगर मिले तो ओवरसोल्ड हो सकता है। इस जोन तक अगर ये PCR आ जाता है 0.5 के आसपास, तब हम शॉर्टिंग को अवॉइड करेंगे। तब तक तो हमारे पास अभी रूम है नीचे का। और एक पॉइंट और, मैक्स पेन अभी 23,200 के आसपास है। और मार्केट फ्यूचर वाइज मार्केट जो है कहाँ क्लोज हुआ है, उसके आसपास ही। तो आज हमें ये देखना है कि मैक्स पेन नीचे शिफ्ट होता है या नहीं। देखो मार्केट अगर गैप डाउन खुला, नीचे की तरफ मूव किया, उसके बाद भी अगर मैक्स पेन नीचे शिफ्ट नहीं हो रहा है तो मार्केट रिकवरी कर सकता है। तो इस पॉइंट को भी दिमाग में रखना। और दूसरा पॉइंट देखना है हमें एसडी का पैटर्न क्या बन रहा है। जो एसडी राइटर है, जो इंट्राडे राइटिंग करते हैं एक्सपायरी पर, वो 940 तक देख ले। 940 के आसपास जो एसडी एटीएम, जो भी एटीएम हो या आईटीएम हो, जो एसडी डे लो, उस जो उसने प्राइस एक्शन बनाई है, जो भी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है ना, उसको आप शॉर्ट करने का प्लान करो। उसमें भी कोशिश करो कि जब वे वी वेब के आसपास मिले तो आप उसे शॉर्ट करो। और दूसरा, उसमें एक प्राइस एक्शन भी अगर आपको जैसे ये रेंज मिली और वो ब्रेकडाउन दे रहा है, तो इस तरह से आप उसको वेट करके शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक ट्रेड तो आपको ये मैंने रास्ता चलते बता ही दी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, चलो अब चार्ट पे देख लेते हैं दूसरी बाकी कंडीशंस प्राइस एक्शन के हिसाब से। एक चीज़ नोटिस करो आप, जो प्राइस एक्शन में बार बार क्या हो रहा है, मार्केट गैप डाउन खुल रहा है। यहाँ से देखो, मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, रिकवर, मार्केट गैप डाउन खुला, रिकवर, गैप डाउन खुला, यहाँ पर रिकवर, गैप डाउन खुला, रिकवर, गैप डाउन खुला, रिकवर। तो एक रिटेल माइंडसेट अभी क्या बना हुआ है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, रिकवर कर जाएगा। तो आज हमें एक ट्रैप सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ट्रैप कैसे, अगर मार्केट देखो हल्का फुल्का 60-70 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, ठीक है, और मार्केट सुबह से रिकवरी करने लगता है, तो हमारे पास एक लेवल है 160 का। यहाँ से हम प्लान करेंगे शॉर्ट करने का। गैप फिलिंग के आसपास नहीं करेंगे, क्योंकि गैप फिलिंग के आसपास हर कोई रिटेलर शॉर्ट का प्लान करता है। जो यहाँ लॉन्ग करेगा ना, वो यहाँ निकल भी जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम 160 के आसपास मतलब जो लेवल है, यहाँ पर अपन शॉर्ट का प्लान करेंगे। आपको गैप फिलिंग के आसपास कुछ दिख रहा है, बहुत बेरिश सिग्नल मिल रहे हैं, तब आप करो, बाकी तब तक हो सके अवॉइड करो। दूसरा सिचुएशन क्या बनेगी, मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन खुला, एक 5 मिनट की कैंडल ग्रीन या रेड जो भी बनी, उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने से ही हम सीधे बाई पे नहीं जाएंगे, ना ही ये प्लान करेंगे कि गैप अप मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा। हम सुबह सुबह ऊपर का कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। गैप अप खुल ये उसको हाई, इसके हाई को ब्रेक करने के बाद जब मार्केट रिवर्स इसको ब्रेकडाउन दे दे, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट आ जाए, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे मार्केट को। और मार्केट को कहाँ, 940 तक का प्लान करेंगे, ठीक है।
तो अगर यहाँ कहीं मिलता है तो अपने पास एक अच्छा रूम होगा ट्रेड करने के लिए। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, मार्केट थोड़ा बड़ा ही गैप डाउन खुला है, भाई एक सिचुएशन ये देख ली, एक ये देख ली। अब तीसरी सिचुएशन में कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद हम वेट करेंगे 9:45 तक। 9:45 के बाद क्या डाटा बन रहा है और किस साइड के स्ट्रेडल में डीके ज़्यादा आ रहा है। भाई आप इस वीक में देख रहे हो ना, थोड़ा सा नेक्स्ट वीक में भी चले जाना। अगर नेक्स्ट वीक में डीके आपको ऊपर की साइड दिख रहा है ज़्यादा, तो प्लान ऊपर का ट्रेड कर सकते हैं फिर। और नीचे के स्ट्रेडल में ज़्यादा डीके आ रहा है तो नीचे की साइड आप थोड़ा सा डिफेंसिव होकर ट्रेड करें, क्योंकि वो मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है बहुत कुछ। तो ये सिचुएशन बनेगी। एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर मार्केट में नीचे से रिकवरी आने, नीचे से आपको एक ट्रेड मिलेगी 940 के आसपास, वो क्या कैसे मिलेगी, 300 का एसडी देखकर। 300 का एसडी 380 के आसपास अगर ट्रेड कर रहा हो ना, तो आप उसको 380 के आसपास देखो। अगर उसमें कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रही है तो आप उस टाइम पे पुट या इसी को बेच सकते हो। ओके, वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 10 से 15 पॉइंट का, जो भी उस टाइम पे बनेगा। और अब कम से कम 40 से 50 पॉइंट का एम कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या सिनेरियो अपने डिस्कस किए, एक बार रिकैप कर देता हूँ। हल्का फुल्का गैप डाउन खुला और मार्केट रिकवर किया तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। गैप डाउन खुला, रिकवर नहीं कर पाया तो 5 मिनट की कैंडल जो भी बनी है उसका हाई ब्रेक करने के बाद लो ब्रेक कर दे तो हम फिर से शॉर्ट में रहेंगे। और बहुत बड़ा गैप डाउन खुला तो हम थोड़ा शॉर्ट को अवॉइड करके प्लान करेंगे एक बार कॉन्ट्रा ट्रेड करने का ऊपर के लिए। फिर उसके बाद कंटिन्यूशन में डाटा को देखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, अगर आज एक स्मूथ एक्सपायरी आती है, स्मूथ एक्सपायरी कैसे पता चलेगी, मार्केट जहाँ खुला है ना उसके आसपास ही मार्केट रहे। और वो सिचुएशन कैसे बनेगी, पहली बात मैक्स पेन को मार्केट के रेंज के आसपास आ जाना चाहिए। दूसरी, जो एटीएम स्ट्राइक है ना उसमें आपको एक स्मूथ डीके मिलेगा, वो वीवेप को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन दिखने को मिल जाती है ना आपको आज एटीएम एसडी के आसपास, तो ये आपको 2 बार एक ट्रेड मिल सकती है, कम से कम एक बार तो मिल ही जाएगी जब एटीएम एसडी वीवेब के आसपास ट्रेड करे। ठीक है, तो 2-3 ट्रेड भी डिस्कस कर ली मैंने, और बाकी आप जो प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से भी हमने डिस्कस कर लिया है। और एक बात और, यहाँ से जो पोजिशनल ट्रेड्स के बारे में सोच रहे हैं ना, हम पोजिशनली यहाँ से अभी लॉन्ग नहीं ले रहे हैं। देखो मैंने 2-3 बार अभी कहा है कि मैं मार्केट पे शॉर्ट नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं लॉन्ग नहीं ले रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि अभी मार्केट में लॉन्ग जैसा सिचुएशन बनी नहीं है। लेकिन मार्केट जिस हिसाब से नीचे आ रहा है ना, जो प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है, आप थोड़ा सा उसको प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखोगे तो ये जो मूवमेंट हो रही है ना, ये मूवमेंट अग्रेसिव शॉर्ट की नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक एक्यूमुलेशन जोन या एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा है। तो हो सकता है मार्केट कहीं अच्छे सपोर्ट से रिवर्स हो जाए। तो जब भी ऐसा सिनेरियो बनेगा हम उस टाइम पर कुछ लॉन्ग का प्लान करेंगे पोजिशनली। ओके गाइस, तो थोड़ा सेफ होके प्ले करना है। आज एक्सपायरी है, एक स्मूथ एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन मेरा भी है बहुत बार। अभी 2-3 दिन से एक चीज़ और पॉइंट बता दूं कि अभी पिछली जितनी भी एक्सपायरी हुई है ना उसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट हुई है। पुट साइड 2 एक्सपायरी हुई थी लास्ट, उसके बाद एक एक्सपायरी लास्ट में जो हुई कॉल साइड की हुई यहाँ पर। ये तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर कॉल की एक्सपायरी हुई, तो अभी तक 2 बार पुट में और 1 बार कॉल में एक्सपायरी आ चुकी है। हर बार किसी न किसी राइटर को प्रॉब्लम आई है, बहुत कम आई है पर आई है। तो
इस बार का प्लान क्या हो सकता है, इस बार दोनों ही राइटरों को प्रॉफिटेबल रखा जाए, और वो तब हो सकता है जब मार्केट शांत रहे। तो आज अग्रेसिव डायरेक्शनल ट्रेड करने के बजाय कुछ रेंज का प्लान बनेगा शायद। तो आप कोशिश करो कि आज कुछ रेंज बेच के ट्रेड कर पाओ। देखो, जिनको रेंज बेचना नहीं आती है ना, वो एक चीज़ का वेट कर सकते हैं कि अगर कोई स्टडल बहुत ही स्मूथ डीके में चल रहा है एटीएम का, उसको वी वेब तक आने दे। वी वेब पर वो जब पहुंचे ना, तो जिस डायरेक्शन में भी आपको लगे कि कॉल साइड में डीके, मतलब कॉल साइड नेगेटिविटी आ रही है, तो आप कॉल भेज दो। पुट साइड अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रही है तो पुट भेज दो। ओके, तो ये एक ट्रेड सेटअप बन सकता है। तो थैंक यू वेरी मच।